वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज हम बायनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.1 का 10th क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। तो देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड a प्लस बी रेज टू पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज टू पावर 4। तो बच्चों हमें a प्लस बी की पावर 4 निकालनी है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। फिर हमें a माइनस बी की पावर 4 निकालनी है और दोनों को माइनस करना है। दिस इज फर्स्ट पार्ट। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद हेंस इवैल्यूएट √3 प्लस √2 रेज टू पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज टू पावर 4। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। a प्लस बी की पावर 4 फिर a माइनस बी की पावर 4 दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चों सबसे पहले मैंने a प्लस बी की पावर 4 को सोल्व किया बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से। तो बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप जानते हो 4c0 फर्स्ट नंबर a रेज टू पावर दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 0 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर रेज टू पावर ये जो पैर में 0 नजर आ रहा है। बायनोमियल को एक्सपेंड करना हम आपको सिखा चुके हैं। फिर प्लस 4c1 फर्स्ट नंबर a पावर दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बी रेज टू पावर ये जो पैर में 1 है। फिर हम लिखेंगे 4c2 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर दोनों का डिफरेंस और फिर मल्टीप्लाई b रेज टू पावर ये जो 2 है। फिर अगली टर्म प्लस 4c3 a रेज टू पावर 4 माइनस 3 b की पावर 3। आप जानते हो जब ये दोनों सेम हो जाते हैं ये लास्ट टर्म होती है। दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 4। तो बच्चों a प्लस बी होल पावर 4c0 हम जानते हैं, कई बार आपको बताया nc नोट इज 1। तो n कुछ भी हो नीचे 0 हो टोटल वैल्यू इज 1, इसकी वैल्यू 1 है। a रेज टू पावर 4, ठीक है, a की पावर 4 एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो b की पावर 0 इज 1। 4c1 हम ये भी बता चुके हैं nc1 को हम n लिखते हैं, इसकी वैल्यू n होती है। अगर यहाँ पे नीचे 1 है तो जो भी n होगा दैट इज अ आंसर। तो 4c1 नीचे 1 है तो 4c1 की वैल्यू 4 होगी। a की पावर 4 माइनस 1 इज 3, b की पावर 1 इज b। 4c2 देखिए 4c2 आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड सिखा चुका हूं मैं। 2 लिखा है, 2 मल्टीप्लाई 1 तक जाना है आपको। तो 4 से शुरू होना है, 2 स्टेप्स क्योंकि नीचे 2 लिखा है। 2 स्टेप्स कौन से हैं? 4 मल्टीप्लाई 3। तो कटिंग की 6 आ गया, तो इसकी वैल्यू 4c2 की वैल्यू 6। ये मेथड आपको हम सिखा चुके हैं। a की पावर 2 b की पावर 2 4c3। तो बच्चों 4c3 इसी तरीके से देखिए 4c3 कैसे था, 3 लिखा है, 3 2 1 3 लिखा है ना, तो 3 से 1 तक जाना है एक एक रिड्यूस करके। 4 से शुरू होना है, एक एक रिड्यूस करना है। कितने स्टेप्स? यहाँ पे 3 है तो 3 स्टेप्स, 3 से 3 कट गया तो आंसर इज 4। तो 4c3 की वैल्यू 4 है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट भी सिखाया था। 4c3 किसके बराबर होता है? 4c इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 और 3 का 1। तो 4c3 की वैल्यू 4c1 की इक्वल होती है और ये वैल्यू nc1 n होती है। तो आप डायरेक्ट भी 4 लिख सकते थे। तो 4c3 की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे 4। a की पावर 1, ठीक है, a की पावर 1 a b क्यूब और ncn आपको ये भी बता चुके हैं। ncn दोनों सेम हो तो आंसर 1 होता है। तो 4c4 की वैल्यू बच्चों 1 है। a की पावर 0 b की पावर 4। तो देखिए a प्लस b की पावर 4 इज a की 4, इनको मल्टीप्लाई किया 4 a क्यूब b 6 a स्क्वायर b स्क्वायर 4 a b क्यूब ये 1 एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। वी हैव जस्ट लेफ्ट विद b की पावर 4। तो बच्चों a प्लस b की पावर 4 हमने एक्सपेंड कर दी। तो इन द सेम वे हम a माइनस b की पावर 4 निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट क्या है? हमें a प्लस बी मिल गया तो सिंपली आपको इसी में चेंज
माइनस बी, अगर आप इसी एक्सपेंशन में इंस्टेड ऑफ अगेन डूइंग द सेम प्रोसीजर आपने सिंपली b की जगह पे माइनस बी लिख दोगे इस वाली एक्सपेंशन में, तो आपके पास a माइनस बी की 4 मिल जाएगी। तो बच्चों हमने a प्लस बी की 4 निकाली, तो आपको अलग से इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिंपली b को माइनस बी में दोनों तरफ चेंज कर देना है। तो देखिए 4 a क्यूब मल्टीप्लाई माइनस बी को माइनस बी में चेंज कर दिया दोनों तरफ, तो आपके पास कुछ ऐसा नजर आएगा। फिर लास्ट स्टेप देखिए a माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू a की पावर 4, मतलब ये माइनस आगे को लिख सकते हो ऐसे, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस खत्म हो जाएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर बच्चों माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो माइनस आगे आएगा 4a b क्यूब, माइनस की पावर इवन नंबर, माइनस खत्म हो जाएगा। तो बच्चों हमने a प्लस बी की पावर 4 भी निकाली, इसको सेव कर दो इक्वेशन नंबर 1, a माइनस बी की वैल्यू निकाली पावर 4, इक्वेशन नंबर 2 सेव कर लेंगे। अब हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में वापस आएंगे, हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों हमें a प्लस बी की पावर 4, हाँ जी a प्लस बी की पावर 4 और a माइनस बी की पावर 4 को माइनस करना है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो बच्चों a प्लस बी पावर 4 माइनस, क्योंकि हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, दिस माइनस दिस इक्वल टू a की 4 माइनस a की 4, a की 4 कैंसिल हो जाएगी बच्चे, प्लस जब इसमें ये माइनस करेंगे, देखिए रफ में a की 4 माइनस a की 4 कट गई, जब माइनस करेंगे 4a क्यूब b, फिर माइनस करेंगे ये वाली टर्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये प्लस का बन जाएगा, तो इनको ऐड करके हमारे पास 8 टाइम्स 8a क्यूब b बन जाएगा। फिर बच्चों इसकी बारी, इसमें से ये वाली टर्म माइनस करेंगे, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगी, ये भी खत्म हो जाएगी। इन द सेम वे इसमें जब ये माइनस करेंगे तो माइनस तो पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो इट कम्स टू बी 8ab क्यूब। तो बच्चों ये भी प्लस की होगी, b की 4 माइनस b की 4 ये भी कट जाएगी। तो सिंपली हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि a प्लस बी की 4 माइनस a माइनस b की 4 इक्वल्स टू 8a क्यूब b प्लस 8ab क्यूब। फर्स्ट पार्ट मिल गया बच्चों। तो सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालनी है, हेंस मींस आपको इसको यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है, हेंस मतलब आफ्टर सॉल्विंग दिस, हेंस मीन अब आप इसकी मदद से इसको फाइंड करोगे। तो बच्चों क्लियरली अगर मैं a की जगह पे √3 पुट कर दूं एंड b की जगह पे आप चेक करिए √2 पुट कर दूं, इन इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने 3 का नाम दे दिया, तो देखिए a की जगह पे √3 एंड b की जगह पे √2 पुट किया, तो हमारा सेकंड पार्ट मिल जाएगा जो हमें चाहिए लाइक दिस। तो a की जगह पे √3 पुट किया, b की जगह पे √2 पुट किया, a की जगह पे √3 एंड b की जगह पे √2। आई होप क्लियर है सभी को। नाउ वी हैव आंसर कम्स टू बी √3 √3 plus √2 raised to power 4 minus √3 minus √2 raised to power 4। √3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा 3 √3, तो 3 मल्टीप्लाई √2 a √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स टू बी 2 मल्टीप्लाई √2। तो सो फाइनल आंसर इज 24 into 2, 24, ये √2 into √2, 24 into 2, 48, plus a to the 16 into √3 √2 √6। तो
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, एक बार फिर चेक करेंगे हम कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 आएगा बच्चों, यहाँ पे √3 लिखेंगे, √2, तो इसकी वैल्यू मिल गई 24, √3 इंटू √2, √6, 16√6, तो इनको प्लस करेंगे, √6 कॉमन आ जाएगा, 24 + 16 इज 40, √6 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो बच्चों वेरी इजी सम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बाकी क्वेश्चन इस तरह के ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।